डियर स्टूडेंट्स, ग्लेशियल फीचर्स को कंटिन्यू करते हुए हम ओरिजिनल फीचर में से आज हैंगिंग वैली, यू शेप वैली और स्ट्रेशंस को डिस्कस करेंगे। हैंगिंग वैली, हैंग मींस जो लटका हुआ होता है या हाइट पे हो, तो हैंगिंग वैली ये वैली से रिलेटेड है। जब भी किसी वैली में वैली ग्लेशियर होता है या माउंटेन्स में जो वैली ग्लेशियर्स होते हैं मेन वैली में, उसके साइड्स में भी छोटी छोटी वैलीज़ होती हैं जो इसको फीड करती है, या ट्रिब्यूटरी वैलीज़ जो होती हैं, और उनमें जो ग्लेशियर्स छोटे बड़े होते हैं नैरो वैलीज़ में हाई एलिवेशन पे, उनको हम ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स कहते हैं। तो नेचुरली जो मेन वैली बड़ी वैली होगी उसमें ज़्यादा ग्लेशियलाइज स्नो होगा, और जो साइड्स में ट्रिब्यूटरीज होंगी या ट्रिब्यूटरी वैलीज़ या ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स होंगे उसमें कम जो है आइस या स्नो होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मेन वैली होती है उसमें ज़्यादा डीपनिंग हो जाती है, साइड्स पे भी फ्लोर पे भी ज़्यादा इरोजन होता है दैन द ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स, ओके, फ्रॉम द साइड्स या प्रेजेंट फ्रॉम द साइड्स। सो उसके नतीजे में जो क्या होता है, जो ट्रिब्यूटरी वैली या ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर होता है वो हायर एलिवेशन पे होता है एज कम्पेयर टू द मेन वैली ग्लेशियर। जब ग्लेशियल आइस अगर उस वैली में अब ग्लेशियर वैनिश होगा तो जो मेन वैली का फ्लोर होगा वो लोअर एलिवेशन पे दिखेगा, और जो साइड्स होंगी वो हायर एलिवेशन पे दिखेगा। यहाँ पर मैं आपको ये फिगर दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं कि यू शेप वैली जहाँ पर लिखा है वो मेन ब्रॉड वैली है, बड़ी वैली है, और जो साइड्स जहाँ पर हैंगिंग वैली लिखा है वो भी वैली है लेकिन स्मॉलर वैली है, और वो ट्रिब्यूट करती है या ब्रांचिंग वैली है किसके साथ, या ज्वाइन होती है मेन यू शेप वैली के साथ। तो जो मेन वैली होगी जो यहाँ पर आपको दिख रहा है यू शेप वैली लिखा है, जो बड़ी वैली है और ब्रॉड यू शेप है, और लोअर एलिवेशन पे उसका फ्लोर होता है बनस्बत हैंगिंग वैली। जो साइड्स में वैलीज हैं उसका एलिवेशन जो है फ्लोर का या वैली फ्लोर का वो हायर एलिवेशन पे होता है। सो हैंगिंग वैली हम कह सकते हैं ग्लेशियर मेल्ट्स एंड retreats rather or vanishes, it leaves the side valleys, okay, high and dry and above the main valley glacier। जो यहाँ पर हम देखेंगे तो साइड में जो वैली, अगर आप पहलगाम जाएंगे, सोनमर्ग जाएंगे, वहाँ पर आप जो मेन वैली में जाएंगे तो साइड्स में भी आपको छोटी छोटी वैलीज दिखेंगी जो कि हायर एलिवेशन पे होंगी, जैसे वो लटकती हुई वैलीज होंगी, इसलिए उनको हैंगिंग वैली कहते हैं। और ये हैंगिंग वैली यू शेप होती है, और जो मेन वैली है वो भी यू शेप होती है, क्योंकि नेक्स्ट में आपको यू शेप वैली हमें डिस्कस करना है। तो क्योंकि ग्लेशियर आइस जो मास जो होता है उसमें रॉक फ्रैगमेंट्स होते हैं, छोटे बड़े बोल्डर साइज, सैंड साइज, ग्रेवल साइज, तो द एक्ट एज कटिंग टूल्स, ओके, ग्राइंडिंग, चिजलिंग, स्क्रैचिंग उसकी वजह से होता है। तो जब वो स्लोली ग्रेजुअली वैली में, माउंटेन वैली में फ्लो करता है तो लेटरल कटिंग भी होती है, साइड कटिंग भी होती है, और जो मेन फ्लोर है उसको भी बॉटम कटिंग भी होता है। तो एक वैली कार्व आउट होती है, ओके। यू शेप वैली अगर वो एग्जिस्टिंग वी शेप वैली हो तो उसमें ग्लेशियर आया हो तो आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम वो एक जो ब्रॉड यू शेप वैली बनाती है जिसके वाल स्टीप होंगे और वैली का फ्लोर जो होगा थोड़ा सा ब्रॉड होगा, तो वो लेटर यू के साथ वो मिलता है उसकी आउटलाइन, इसलिए उसको यू शेप वैली कहते हैं। तो हैंगिंग वैली अगेन ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स दे जनरली contain less ice than the main valley glacier and hence more deepening of the valley floor than the tributary glaciers which meet the main valley from the sides. As a result, valley of tributary stands at a higher elevation than the main valley। ये इसकी definition है, अगर हम इसको define करेंगे। और जो U-shape valley है and U-shape is valley glaciers in mountains, they erode their valleys, जैसे मैंने आपको कहा, both vertically as well as sides laterally। So this carves out a deep U-shaped valley with steep slope, these walls and broad floor. Such valleys are called U-shaped valleys। यहाँ पर दूसरी फिगर में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे U-shaped वैली की, ये आप देख सकते हैं। दिस इज अगेन ग्लेशियर है वैली में, ओके, दिस इज अगेन ये हैंगिंग वैली है, और जो मेन वैली है वो थोड़ा लोअर एलिवेशन पे है, आप देख सकते हैं। दिस इज अगेन साइड वैली, ये मेन वैली है, तो इट इज़ एट अ हायर एलिवेशन हैंगिंग वैली। और जो यू शेप वैली है वो थोड़ा लोअर एलिवेशन पे है, उसका
फ्लोर। तो उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिएशन। स्ट्रिएशन मीन लाइन, स्ट्रिएशन हम लाइन को कहते हैं स्ट्रिएशन। तो जब ग्लेशियर मूव करता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, स्लोली ग्रेजुअली जिस डायरेक्शन में वो मूव करता है, ओके, तो वो जिस जो रॉक सरफेस होगी या बेड रॉक जो होगी उसको वो स्क्रैच करता है, क्योंकि ग्लेशियर में जो है उसमें छोटे बड़े रॉक फ्रैगमेंट्स जो है इनकॉर्पोरेट हुए होते हैं। दे एक्ट एज कटिंग टूल्स, ग्राइंडिंग, चिजलिंग उसकी वजह से होती है, ग्रोइंग उसकी वजह से होती है, चैनल्स बन जाते हैं रॉक सरफेस पे, बेड रॉक पे, जिस पे वो मूव करते हैं, स्लोली ग्रेजुअली फ्लो करते हैं, क्रीप करते हैं। तो दीज सिंपली स्ट्रिएशंस को हम कहेंगे स्क्रैचेस ऑन रॉक सरफेस, ओके। तो क्योंकि छोटे भी फ्रैगमेंट्स भी होंगे, बड़े फ्रैगमेंट्स भी होंगे, तो अगर ग्लेशियर में बोल्डर साइज होंगे, ग्रेवल साइज होंगे, ओके, तो रॉक गेट्स स्क्रैच्ड, ओके। तो अगर जो बेड रॉक है जिसपे वो ग्लेशियर मूव करता है, फ्लो करता है, अगर वो रॉक सॉफ्ट होगी, मीन्स अगर वो सेडिमेंट्री रॉक होगी और जो फ्रैगमेंट्स होंगे वो इग्नियस रॉक्स के फ्रैगमेंट्स होंगे, तो बेड रॉक जो होगी उस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, ओके, ग्रूव्स, नालियाँ जैसी बन जाती हैं। तो स्ट्रिएशंस, दूसरी बात इससे क्या हमें पता चल जाती है या ये क्या इंडिकेट करेंगे, मान लीजिए किसी वैली में, जैसे आप सोनमर्ग देखते हैं, पहलगाम देखते हैं, या और कोई वैली हम ले सकते हैं जहाँ पर ग्लेशियर हो माउंटेन में, अगर ये ग्लेशियर वैनिश होगा, सो जब स्ट्रिएशंस पड़े होंगे, जो रॉक बेड रॉक होगी नीचे ग्लेशियर के नीचे, अगर ये ग्लेशियर मेल्ट होगा, रिट्रीट होगा, तो जो स्ट्रिएशंस हैं वो इस डायरेक्शन में हमें लाइन्स दिखेंगे जिस डायरेक्शन में ग्लेशियर माइस या मॉस या आइस मूव किया होगा, ओके। तो बाद में अगर हम एक्सप्लोर करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो इन स्ट्रिएशंस से हम इनकी अलाइनमेंट से, डायरेक्शन से हम आइस या ग्लेशियर मूवमेंट इंडिकेट कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में आइस मूव किया होगा उसी डायरेक्शन में स्ट्रिएशंस भी होंगे। सो अब दो चीज़ें हैं, अगर सैंड साइज या सिल्ट साइज मीन बहुत ही छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हो रॉक के, तो उसकी वजह से रॉक पे पॉलिशिंग हो जाती है, पॉलिश्ड सरफेस बन जाती है। जिस तरह आपने देखा होगा लकड़ी पे जो हम फाइल लाते हैं, जिसको हम रेगमाल कहते हैं, उस पर छोटे छोटे वो कॉर्ड्स के ग्रेन्स होते हैं, तो उससे जो है लकड़ी पे हम जब रब करते हैं तो उसकी वजह से उस पर स्मूथ सरफेस आ जाती है, जैसे आपने कारपेंटर को देखा होगा या किसी और मिस्त्री को देखा होगा। सो पॉलिश सरफेस कब बनती है, जब अंडर सरफेस जो ग्लेशियर का होगा उसमें छोटे छोटे सैंड साइज, फाइन सैंड और सिल्ट साइज फ्रैगमेंट्स होंगे, तो दे एक्ट एज पॉलिशिंग एजेंट्स या पॉलिशिंग फ्रैगमेंट्स, ओके। पॉलिशिंग उसकी वजह से हो जाती है। अगर अब ग्रेवल्स होंगे, बोल्डर्स होंगे, तो उसकी वजह से जो है लार्ज स्केल ब्रेडिंग स्क्रैचेस पड़ जाते हैं इन फ्रैगमेंट से, ग्रेवल बोल्डर फ्रैगमेंट से, और बड़े बड़े स्ट्रिएशंस पड़ जाते हैं लार्ज साइज के, उनको हम ग्रूव्स या फ्लूट्स कहते हैं, कि जो कि किससे पड़ जाते हैं, अगर ग्लेशियर में जो अंडर सरफेस पे बोल्डर या ग्रेवल साइज बाजरी की तरह जो फ्रैगमेंट्स हों। तो यहाँ पर जो ग्लेशियल एरोजन से, जिसको हम ग्लेशियल स्ट्रिएशंस या स्ट्री कहते हैं, मान लीजिए रॉक फ्लो दिस बेड रॉक है, ओके, ग्लेशियर इस डायरेक्शन में मूव हुआ है, जो डॉटेड लाइंस आप देख सकते हैं, उनको हम स्ट्रिएशंस कहते हैं, ग्लेशियल स्ट्री भी कहते हैं और स्ट्रिएशंस भी कहते हैं, ग्लेशियल स्ट्री भी कहते हैं। These are actually scratches and indicate the direction of the ice movement or glacier movement. This is all about U-shaped valley, hanging valley and striation. इसमें से शॉर्ट में पूछते हैं, ओके, रीजनल फीचर्स या ऑब्जेक्टिव भी निकालते हैं, तो ये आप याद रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज फीचर्स। आगे हम जो दो ग्लेशियल फीचर्स इरोजन की वजह से बनते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है, फियोर्ड्स और रोची माउंटेन्स, वो हम नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे। बाय देन